ये सैडली जो है वो खुश्क हो रहा है और इसकी सभी टहनियाँ जो है वो तकरीबन खुश हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। सबसे पहले बहुत 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 शुक्रिया उन सब दोस्तों का जो हमें अपने फीडबैक से, अपने टाइम से नवाजते हैं, हमें टाइम देते हैं और हमें अपने मीठे मीठे मशवरे भी देते हैं। उन सब का बहुत शुक्रिया। बहुत से दोस्त हमें सजेस्ट कर रहे थे कि गार्डन के लिए अपने हम कोई हेल्पर रख लें, लेकिन हेल्पर तो तब रखेंगे ना जब हमें पता हो कि इस गार्डन में काम कौन कौन से निकलते हैं। तो इसी सूरत हाल को जांचने भांपने के लिए हम लगे हुए हैं सरतोड़ कोशिश करने अकेले। आज हमारे गार्डन को ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो चुका है और एक हफ्ते के बाद अब मेरा प्रोग्राम है गार्डन के सभी पौधों को 1 बाय 1 जाके चेक करने का। जिस किसी पौधे के पत्ते जो हैं वो इस तरह ठीक हैं वो तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अल्लाह ना करे अगर किसी के इस तरह मुरझा रहे हैं तो उसकी जो है वो सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। वैसे इसकी कुछ टहनियाँ जो मुरझा रही हैं, कुछ बिल्कुल ओके हैं, तो इसके लिए इतनी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन हमारे गार्डन में कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनके ऑलमोस्ट सभी पौधे जो हैं वो मुरझा रहे हैं, तो उनको मेरा प्रोग्राम है सबसे पहले तो पानी जो है स्पेशली लगाया जाए और इसकी जो रीज़न है वो चेक करने की कोशिश की जाए। तो मुझे आज 1 बाय 1 340 पौधों का जो है वो विज़िट करना है। सभी पौधों को इंशाल्लाह चेक करना है और देखना है कि अल्लाह ना करे किसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। शुरू करते हैं हम अपने फार्म हाउस के साथ जो पहला पौधा लगा हुआ है यहीं से। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ओके है, ये भी माशाल्लाह ओके है। ये सैडली जो है वो खुश्क हो रहा है और इसकी सभी टहनियाँ जो है वो तकरीबन खुश हैं। मुझे लगता है इसको पानी प्रॉपर तरीके से नहीं मिला। एक साइड से तो गुजरा पानी, लेकिन शायद इसको नमी पूरी तरह नहीं पहुंची, तो इसके पानी का इंतज़ाम करते हैं। मेरा ख्याल है साथ एक बाल्टी ले आते हैं, जिस किसी को पानी की ज़रूरत है उसको पानी भी साथ साथ ही डालते जाते हैं, बजाय इसके के बाद में हम दोबारा से जो है वो यहाँ पर चक्कर लगाएं। चलते हैं, लेके आते हैं बाल्टी पानी की भर के, तो इनको साथ साथ पानी लगाते जाते हैं, क्यारी थोड़ी सी बना के। साथ ही हमें ज़रूरत होगी कस्सी की। और मोटर तो हमारी इन दिनों लगातार ही चल रही है। उठाते हैं बाल्टी, भरते हैं इसमें पानी और चल के अपने उन पौधों को पानी देते हैं जिन्हें स्पेशल केयर की ज़रूरत है। नमी तो पौधे के गिर्द बराबर थी, लेकिन फिर भी यूं खुश्क हो रहा है। मेरा ख्याल है कि शायद उठाते रखते या इसको यहाँ पे लगाते इसकी नीचे से गाछी जो है वो टूट गई है और नीचे से जड़ें वगैरह जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब है, इसी वजह से ये खुश्क हो रहा है। इसी तरह बाकी पौधों का भी जो है मुआयना करते हैं और किसी को अगर ज़रूरत है तो पानी वानी का जो है उसके इंतज़ाम करते हैं। पहली लाइन का मुआयना जारी है और एक पौधा जो है अब तक हमें जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब मिला। सिर्फ सारी लाइनों में मुझे उसी का जो है थोड़ा सा खतरा था, उसे हमने पानी वानी लगा दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बनता है। लेकिन ये भी एक पौधा लगा हुआ है जिसकी गाची जो है मुझे थोड़ी ऊंची लग रही है, तो मेरा प्रोग्राम अब इसको उखेड़ के इसकी गाची थोड़ी डाउन कर देते हैं। कम से कम इतना पौधा जो है वो नीचे होना चाहिए था। ये पौधे लगे हुए हैं सारे के सारे हमजा के हाथों, क्योंकि यहाँ पे जो खेल थी उसके हिसाब से लगाया था उसने पौधा, और खेल के अंदर तो पौधा धंस गया था, लेकिन जब पानी लगाने के लिए जगह साफ़ हुई है तो मिट्टी साइड से उतर गई है। अब इसको थोड़ा सा गहरा करके लगाते हैं। पौधा लगाते हुए गड़ा जो है कम से कम इतना गहरा होना चाहिए था कि ये जो रस्सी बंधी है कम से कम इतना गहरा पौधा हो जाए, ताकि जो उसकी गाछी है वो नई ज़मीन में पूरी तरह दब जाए।
तो ये सही तरीका कार था पौधा लगाने का, जो गलती की हुई थी हल्की फुल्की हमजा ने। अब इसको लगा देते हैं साथ ही पानी भी, ताकि नई जगह में घुल मिल जाए पौधा। कुछ पौधे तो लगे हुए थे ज़्यादा ऊंचे, यानी गहरे सही नहीं हुए थे, और कुछ इस तरह लाइन से बाहर भी लगे हुए हैं। जैसे ये नेक्स्ट पौधा जो है वो लाइन से कितना बाहर है, तो इसको भी सीधा कर लेते हैं, इसको भी उठा के इस तरफ कर देते हैं। आज हम चेक कर ही रहे हैं पौधे सारे अपने लगे हुए गार्डन के, तो कम से कम इस तरह की जो कमियां कोताही हैं वो भी दूर कर लेते हैं लगे हाथ। इसी तरह सारे के सारे गार्डन की जो कमियां कोताही हैं वो दूर करेंगे साथ साथ, और जो पौधे ख़राब हो रहे हैं उनका भी मुआयना करेंगे। बरगब हमें विजिट हर एक पौधा करना है, और आपको भी साथ साथ दिखाएंगे अपडेट अपने बाग की। पानी भी लगा देते हैं साथ ही। अब चलते हैं बाकी पौधों की तरफ, हमारे साथ रहिएगा। खुद तो हमें ट्रैवल करना ही पड़ रहा है पौधों के साथ साथ, साथ में हमें ये औजार भी कैरी करने पड़ रहे हैं। काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है। खैर, ये अब जो शुरू किया इसको पूरा करने के लिए ये सब हर्डल्स बर्दाश्त करनी पड़ेंगी ना, और ये तो हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है, और ट्रेनिंग अमूमन जो है वो टफ ही होती है। इसकी भी जो नरम वाली कॉम्पलें थी वो मुरझा गई हैं। खैर, बाकी जो पत्ते जो सही वाले थे वो तो ठीक ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ीद चेक करने के लिए पत्तों की सूरत हाल इस तरह बेंड करके मैं चेक कर रहा हूँ। मुझे तो ये तरीकाकार समझ आया। आपके पास कोई इससे बेहतर तरीका है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब भी पौधे चेक करते हैं तो इंशाल्लाह उसको फॉलो करेंगे। जैसे ये मुझे पौधा थोड़ा सा मुरझाया हुआ लग रहा है, तो पत्ते इस तरह चेक कर लेंगे। पत्ते तो ठीक हैं, लेकिन फिर भी कुछ टहनियाँ जो इसकी खुश्क हो चुकी हैं, कुछ माशाल्लाह फ्रेश हैं। इसको भी हल्का सा पानी क्या लगाना है। ये देखें ये कितना बाहर है, मतलब सिर्फ हल्की किसी चौंच ही ज़मीन के अंदर है, बाकी सारा की सारी गाची जो है वो बाहर है। इसको भी सेट करते हैं। या मैंने कैसे ज़ोर से मारी थी, गहरा करने के लिए गड़ा वो अंदर ही फंस गई है और निकल जा। ओह अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह गहरे कर करके गड़े लगाते जाएंगे ये पौधे जो डाउटफुल है। इतना कम से कम गहरा होना चाहिए ये था पौधा। ये लाइन भी देख लेते हैं, लाइन भी बराबर है यहाँ पे। अब डालते हैं इससे मट्टी शट्टी पानी शानी, और नेक्स्ट पौधे की तरफ इंशाल्लाह मूव करेंगे। बिस्मिल्लाह। सिर्फ पहली लाइन हमारे पौधों की जो हम चेक कर सकें, और एक बाल्टी पानी की जो है वो लग गई है यहाँ पे। फिर से बाल्टी भर के लाते हैं, और ये दूसरी लाइन पौधों की जो है चेक करते हैं। इसमें भी पौधे कुछ इधर उधर लगे हुए हैं, कुछ जो इस तरह ज़्यादा बाहर हैं। इनका भी कुछ सोल्यूशन करना पड़ेगा। फिर से काफ़ी सारे पौधे जो इस तरह लगे हुए हैं। खैर, अब इन्हें सीधा तो करना है, फिलहाल टाइम है, थोड़ा मज़ीद टाइम गुजर गया, इन्होंने जड़ें वगैरह बना ली, तो फिर बिल्कुल इनको हिला नहीं सकेंगे। तो अब अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो हमारे गार्डन की जो लाइंस हैं वो इस तरह सीधी हो जाएंगी, स्ट्रेट तीर की तरह, जैसे इस साइड को लगी हुई हैं। ये भी इस साइड की आलमोस्ट जो है वो सही बराबर है। इस साइड को जो लेंथ है ना वो आगे पीछे थोड़ी थोड़ी, तो उसको इंशाल्लाह तरतीब देना है। अब हमने उठाते हैं बाल्टी, चलते हैं अपनी सोलर मोटर पे। इसी भी साथ ही उठा लेते हैं, उसी साइड से फिर शुरू करेंगे इंशाल्लाह, फार्म हाउस वाली साइड से। पानी की भरी हुई बाल्टी उठा के ज़्यादा दूर नहीं आना पड़ेगा फिर इससे हमें, है ना हमारी सोच। कबूतर भी हमारे काफ़ी लंबी उड़ान से थक हार के आके बैठ गए हैं दरवाजे में। और बाल्टी को ये जो काले निशान लगे हुए हैं, ये उस दिन जो हमने DAP इसमें मिक्स की थी पानी में, उसी के हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल था यार, पता नहीं क्या चक्कर किया है वो, लेकिन इतना ज़्यादा ऑयल था कि अभी तक पानी जो है उस दिन से इस्तेमाल कर रहे हैं बाल्टी में, लेकिन निशान नहीं गए। अल्हम्दुलिल्लाह पहला पौधा ओके, दूसरा भी ओके, ऑल गुड माशाल्लाह। हल्की हल्की कॉम्पले ऊपर से खुश्क हो रही हैं, लेकिन इनका कोई मसला नहीं है क्योंकि ये ज़रा ज़्यादा नाजुक होती हैं।
जब इन्हें खुराक पूरी नहीं मिलती तो ये फ़ौरन ही मुरझा जाती हैं। ये भी ओके और लाइन भी ठीक है अब तक। बाकी आगे चलते जाते हैं, बाल्टी और कई अपनी साथ ही उठा लेते हैं और काम देखते जाते हैं इंशाल्लाह। इस खेल में ये वाला पौधा जो है वो आउट ऑफ लाइन लगा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, इसको सीधा कर देते हैं। वो नेक्स्ट वाला भी है थोड़ा सा, लेकिन वो चल सकता है। ये बहुत ज़्यादा बाहर है, ये देखिए लाइन ये आ रही है और पौधा यहाँ लगा हुआ है। बाकी पौधों की लाइन से भी बाहर है ये। और ये बनती है इसकी एक्चुअल लाइन। और अब लगा देते हैं इसे पानी। अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे एक बहुत ही प्यार वाले दोस्त हमें कमेंट कर रहे थे कि इरिगेशन सिस्टम जो है वो पाइप वाला सिस्टम यूज़ करें, पानी इस तरह वेस्ट होता है ज़्यादा। यार इस चीज़ का मुझे भी इंतहाई अफसोस है कि हमें इस तरह से पानी लगाना पड़ रहा है, लेकिन अभी जेब इजाज़त नहीं दे रही कि हम इसमें जो है दूसरा सिस्टम करें, यानी वो ट्यूब वाला और पाइप्स वाला। लेकिन इंशाल्लाह वो ज़रूर किया जाएगा जैसे जैसे थोड़ी सी जेब सोखी होती है। तो इन चीज़ों का तो ख़ास ख्याल रखना पड़ता है ना। किसी भी काम को स्टार्ट में आप जो है उसके ऊपर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी जो काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो रहा है और मज़ीद भी हो सकता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि हमारी जेब में कितने पैसे हैं और हम कितना खर्च कर लें और कितना और किस तरफ खर्च कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा सोच विचार की वजह से हमें कुछ चीज़ें जो है वो इग्नोर करनी पड़ रही हैं फ़िलहाल, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। हम समझते हैं आपकी बातों को। ये एक पौधा लाइन में किया, तो अब वो देखें वो पौधा कितना बाहर लग रहा है, ये वाला, इसको भी लाइन में करते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इस खेल में सारे के सारे पौधे जो हैं वो हेल्दी हैं और किसी किस्म की प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस ये वाला लाइन में करने की वजह से आगे वाली जो सारी लाइन है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही है। खैर ये इतनी है कि इसे इग्नोर किया जा सकता है। चलते हैं उस लाइन की तरफ। और बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का फिर से एक दफ़ा कि आप हमें जो है इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सपोर्ट इसी तरह जारी रखें ताकि हम जल्द अज जल्द इस तरह की ज़ाया होती हुई नेमतों को जो है वो बचा सकें। तो ये आपकी सपोर्ट से है, आपकी शेयरिंग से है। तो वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ कि एक शहर का लड़का इस तरह आगे खेतों में खज्जल हो रहा है। तो अगर आपके पास वसाइल हैं ये वाले, तो यकीन माने इन कामों से मुंसलिक हो जाएँ, बहुत ज़्यादा सुकून में रहता है इंसान। ये वाला पौधा था हमारा, बातों बातों में आगे निकल आए थे। व्यू चेक करें यार। ब्लॉग यहीं पे करते हैं इंशाल्लाह। आप चाहते हैं इजाज़त, तब तक हौसला ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा। तब तक के लिए कुछ फील हुआ देख के है ना नज़ारे यहाँ पे देसी।